जब मैं अश्वत्थामा जी के बारे में पढ़ता हूँ कि पांडवों के कुल का नाश करने की कोशिश की और सारे बच्चों को मार दिया और एक क्लैरिटी थी और फिर एक खबर चलती है कि वो अभी भी जिंदा है। कई बार अखबारों में छप जाता है कि यहाँ किसी को देखा गया। एक ऐसा बच्चा जो इतनी गरीबी में है कि आटे का दूध पिलाया जा रहा है, और एक ऐसा बच्चा जो अचानक एकदम राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री आवास पहुंच गया और ये चल रहा है, एनएसजी कमांडो चल रहा है, सब कुछ। चूंकि प्रतिभाशाली था, आचार्य का लड़का था, तो गुरुजी का लड़का, इसलिए आदर पा रहा था। एक उसके आश्रम में अब सब बड़े बड़े लोग आ रहे थे, इसलिए आदर पा रहा था। दूसरा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा, सब कुछ बैठ गया था, इसलिए आदर पा रहा था अश्वत्थामा। यहाँ उसने खुद को करते हुए देखा। जीवन एकदम सही पटरी पे चल रहा था कि अचानक एक ऐसा शिष्य प्रकट हुआ जिससे पिताजी बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अर्जुन। दुर्योधन को लगा ये मामला ठीक है गुरु, इस लड़के के मन में घृणा भरो। उसने उस लड़के के मन में घृणा भरी, अर्जुन के खिलाफ भी भरी और पिता के खिलाफ भी भरी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अश्वत्थामा। अभी एक फिल्म भी आई है, अमिताभ बच्चन साहब ने किरदार निभाया और मुझे महाभारत काल का सबसे डरावना इतिहास लगता है वो, जब मैं अश्वत्थामा जी के बारे में पढ़ता हूँ कि कैसे उनके पिताजी की, द्रोणाचार्य जी का जब हत्या या वध हुआ और उसके बाद वो गए और पांडवों के कुल का नाश करने की कोशिश की और सारे बच्चों को मार दिया और एक क्लैरिटी थी और फिर एक खबर चलती है कि वो अभी भी जिंदा है। कई बार अखबारों में छप जाता है कि यहाँ किसी को देखा गया। अश्वत्थामा के बारे में थोड़ा बताइए हमें कि उनके किरदार को आप किस नजरिए से देखते हैं, सही गलत कैसे? अश्वत्थामा परिस्थितियों के हाथों गढ़ा गया एक किरदार है, एक कैरेक्टर है। वो एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ दूध नहीं था, और जब उसने दूध मांगा तो उसकी माँ ने आटे को पानी में घोल के उसे दूध कह के पिला दिया। यहाँ पहली बार प्रतिभा संपन्न आचार्य का जो आत्मबल था वो डगमगाया, उनकी तटस्थ चेतना डगमगाई, और पहली बार वो किसी के द्वार पर गए। और द्वार पर वो भीख मांगने नहीं गए थे, वो प्रतिदान लेने गए थे। जो उन्होंने किया था वो करने गए थे। उन्होंने जब द्रुपद की प्राण रक्षा की थी, द्रुपद ने कहा था कभी मैं जब राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुझे दूंगा, तो वो आधा राज्य मांगने भी नहीं गया था। उस आचार्य का स्वाभिमान कम मत करिए। द्रोणाचार्य को बहुत लोग गाली बकते हैं। मैं खुद आचार्य कुल से हूँ, मेरे पिता अध्यापक रहे, मैं अध्यापक रहा हूँ, मेरी पत्नी अध्यापक है, मेरे परिवार में अध्यापक है, मेरी माता जी। तो आपकी माता जी। द्रोणाचार्य को गाली मत दीजिए। उसका आत्मल देखिए, वो पढ़ा रहा था, पैसे, घर में रोटी नहीं थी, जैसा कि होता है अच्छे आचार्य के पास होती नहीं, अच्छे अध्यापक के पास होती नहीं है। उसका कोई कोचिंग सेंटर तो था नहीं वहाँ पर दिल्ली में, बेचारा पढ़ा रहा था बच्चों को पैसे। जब उसने देखा कि घर में इतना भी पैसा नहीं है कि आटा घोल के पिलाया जा रहा है, तो उसे दोस्त की याद आई। तो ऐसे समय में आती है वो गया, उसने कहा एक गाय दे दे बस, ताकि मैं अपने बच्चे को गाय धो के दूध पिला सकूं। क्या गलत मांगा था जी उसने उस राजा से? राजा इतना अहंकारी था कि मजाक उड़ाने लगा। तो उसने कहा तुझे याद है कि तूने मुझसे कहा था आधा राज्य दूंगा? तो उसने कहा देखो ये आए आधा राज्य मांगने, ये ब्राह्मण, एक तीर टांग के आधा राज्य। और उसने क्या सबक सिखाया। खुद नहीं जीता उसका पूरा राज्य, चेलों से जितवाया। फिर वो निकला और फिर जाके उसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजवंश को कहा कि मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ। वो तो जानते ही थे पिता में भीष्म की कौन है, तो अद्भुत किस्म का धनुर्धर है। तो उन्होंने कहा ठीक है। यहां अश्वत्थामा की अपब्रिंगिंग प्रारंभ हुई। सोचिए, फिल्म है, ये पूरी कहानी है। एक ऐसा बच्चा जो इतनी गरीबी में है कि आटे का दूध पिलाया जा रहा है, और एक ऐसा बच्चा जो अचानक एकदम राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री आवास पहुंच गया और ये चल रहा है, एनएसजी कमांडो चल रहा है, सब कुछ। चूंकि प्रतिभाशाली था, आचार्य का लड़का था, तो गुरुजी का लड़का, इसलिए आदर पा रहा था। एक उसके आश्रम में अब सब बड़े बड़े लोग आ रहे थे, इसलिए आदर पा रहा था। दूसरा, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा, सब कुछ बैठ गया था, इसलिए आदर पा रहा था अश्वत्थामा। यहाँ उसने खुद को करते हुए देखा। जीवन एकदम सही पटरी पे चल रहा था कि अचानक एक ऐसा शिष्य प्रकट हुआ जिससे पिताजी बेटे से भी ज्यादा प्यार करने लगे। अर्जुन। सोचिए, अब लाइफ ठीक चली थी, अच्छा खासा हुआ था, फिर अर्जुन, अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त। दुर्योधन को लगा ये मामला ठीक है गुरु, इस लड़के के मन में घृणा भरो। उसने उस लड़के के मन में घृणा भरी, अर्जुन के खिलाफ भी भरी और पिता के खिलाफ भी भरी। पर पिता इस राजयोग में अपने बच्चों को पालने में अपने बेटे से दूर होते चले गए। उन्होंने बेटे का मन नहीं पड़ा कभी कि मेरा बेटा क्या चाहता है। इसीलिए बच्चों को डील करते समय बड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए न पड़ोस के बच्चे से, फलाने का पप्पू देखो, अबे वो तुमसे घृणा करने लगेगा फलाने पप्पू के चक्कर में। तो ये दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र को अनायास पानी दिया द्रोणाचार्य जी की व्यस्तता ने और उनके अर्जुन के प्रति प्रेम में। ये आप देखते हैं ओलंपिक में मुक्का पे जीतने के बाद, कुर्सी पे जीतने के बाद, जिस तरह बच्चियां अपने कोच से लिपट जाती हैं, जिस तरह लड़के अपने कोच के चरणों में लेट जाते हैं, पागलों की तरह रोते। कौन है? जितना पसीना उसने बहाया उससे ज्यादा कोच ने बहाया है। कोच का तो सब कुछ दांव पर है, ये तो फिर भी स्टार बन जाएगा। कोच को तो यही मिला है, जो कि कोच कौन है? जो कर नहीं पाया।
वो अपने आप को देख रहा है इसमें कि मैं तो नहीं फेंक पाया था, इससे करवा दूंगा मैं। गुरु आचरेकर नहीं बन पाए थे सचिन तेंदुलकर, पर गुरु आचरेकर ने कहा यार मैं इससे करवा दूंगा। तो उन्होंने विनोद कांबली तैयार करा, सचिन तैयार करा। विनोद कांबली थोड़े नॉन सीरियस हो गए, सचिन सीरियस रहे, नाम हुआ। अब आप क्यों जान रहे हैं गुरु आचरेकर का नाम मैंने क्यों लिया? क्योंकि सचिन तेंदुलकर है। तो उन्होंने गढ़ा, उसे तैयार करा। तो आचार्य ने एक ऐसा शिष्य गढ़ा। उस शिष्य के मार्ग में जो जो बाधाएं आनी थी उन्होंने अपने हिसाब से उनका परिमार्जन किया। एकलव्य प्रसंग में अंगूठा काट लेना जो है वो सिंबॉलिक है, अंगूठा नहीं काटा गया। जैसे कहते हैं साहब आपने तो मेरी कलम ही तोड़ दी, आपने तो मेरी उंगली काट दी। कहते हैं ना साहब अब मैं क्या लिखूं, आपने तो मेरी उंगली काट दी। लोग कहते हैं साहब आपने तो मेरी जबान ही खींच ली, अब मैं क्या बोलूं, अब तो आपने मेरी जबान गिरवी रख दी। तो जबान थोड़ी गिरवी रखी जाता है आदमी क्या कहता है, मैं अपनी जबान गिरवी रख रहा हूं भाई साहब आपके यहाँ, तो जबान काट के थोड़ी गिरवी रखता है। तो ये भी सिंबॉलिक है सर, कपोल कल्पना थी सर। कपोल का कोई अंगूठा नहीं कटा है। अंगूठा कटा एक मतलब ये कि एक शिष्य दिखा। और एकलव्य कोई जंगली ऐसा बच्चा नहीं था सामान्य, वो भीलों के राजाओं का पुत्र है भाई, उसके पास पूरी संपत्ति है, इसलिए उसको उसके आवरण में हमले करने बंद करो। एकलव्य महारथी हैं, अद्भुत व्यक्ति हैं, उनके प्रति बड़ी आस्था है, बड़ी श्रद्धा है, वनवासी हैं, लेकिन वो एक राजा के बेटे हैं, वनों के जंगलों के बड़े महीपति के पुत्र हैं। वो चाहते थे कि द्रोणाचार्य से सीखें। द्रोणाचार्य चाहते थे कि मेरा शिष्य नंबर 1 रहे। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, अगर मेरे को गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। तो बोले क्या गुरु दक्षिणा दो? बोले आज के बाद धनुष नहीं चलाओगे। अंगूठा कट गया मतलब। ये गलत है, द्रोणाचार्य की ओर से गलती है, अध्यापक की ओर से गलती है। लेकिन ये आप पीछे जाइए, एक ऐसा वंचित अध्यापक जिसने अहंकार सहा है, उसे सिर्फ ये था मेरे शिष्य तैयार हो जाए। जिस दिन शिष्य तैयार हुए 105 शिष्य, और जब कन्वोकेशन हुआ और कन्वोकेशन के बाद चरणों में गए, गुरुदेव आपको गुरुदक्षिणा क्या चाहिए? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए। द्रुपद को हरा सकते हो क्या? उसने कहा हाँ हरा लाएंगे। गए, रात भर में द्रुपद हरा दिया, बंदी बांध के चरणों में लाया। ये रहा, तुझे याद है कि तूने मुझे आधा राज्य दिया था? तो बोले हाँ, बस वही वाला तुझे लौटा रहा हूँ। मेरे पास पूरा राज्य है तेरा, पर मैं मित्र हूँ, आधा राज्य तुझे दे रहा हूँ। आधा उसे दिया, आधा अश्वत्थामा को दिया। यहां से अश्वत्थामा घड़ता है। फिर अश्वत्थामा प्रतिहिंसा में पागल हो गया। उसके पिता का वध भी अनैतिक था। अश्वत्थामा मृत नरोवा कुंजरोवा। देखिए नीति की व्याख्या कैसी है, अनैतिकता शुरू किसने की? हमको आज लोग बता रहे हैं कि साहब वो यूक्रेन में बच्चे मर गए, हाय ओ हो। हमारे घर में बहस चल रही, गाजा में बच्चे मर गए। मुझे बहुत दुख है गाजा के बच्चों का। बच्चा तो किसी का नहीं मरना चाहिए, पशु का भी नहीं मरना चाहिए, मनुष्य का तो बिल्कुल ही मरना चाहिए। मनुष्यता किस बात की बची? लेकिन जिस दिन इजराइल में संगीत के समारोह में आई हुई परदेसी बच्चियों को उठा के जीप पे नंगा लिटा के गाजा पट्टी में जुलूस निकाला था और चारों तरफ महिलाएं ताली बजा रही थी, जिस दिन उसी घटना के समर्थन में राफेल गार्ड स्क्वायर पर लंदन में हजारों औरतें तालियां बजा के गाली बक रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा मारा इजराइल को। अगर उस दिन लोगों ने रुदन किया होता ना बुर्के पहन के, तो आज गाजा पर भी पूरा विश्व कह रहा होता गलत हो रहा है। अब भी कह रहे हैं लोग गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए, प्रतिक्रिया भी गलत है। बच्चे तो किसी में, पर आप बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, अस्पतालों का इस्तेमाल करेंगे। आपको पानी पहुंचाने के लिए मेरे टैक्स के पैसे से जो पाइप दिया गए थे उसमें बारूद भर के आप मिसाइल बनाएंगे, फिर कहेंगे नहीं नहीं बच्चे हैं सब, इन्हें मत मारो, औरतें इन्हें मत मारो। गुजरात के एक बदतमीज शासक ने मेवाड़ के एक राजा के गौ प्रेम को देखते हुए अपनी तोपों के आगे गाय लगा दी 1000। तीर चले ही नहीं, भाले चले ही नहीं। और जब गाय उनके यहाँ घुस गई तब भाले चला दिए, तीर चला दिए। अब बताओ क्या बचाना था सब? गाय बचाते कि राष्ट्र बचाते? ये रणनीति बहुत पहले से चलती है, ये छद्म बहुत पहले से चलता आया है कि अपने कुकर्मों के आगे करुणा लिटा लो, अपने कुकर्मों के आगे मनुष्यता लिटा लो। चाहे कर्ण करे, चाहे वो आतंकवादी करें, ये सब नहीं चलेगा। हत्या तो दोनों तरफ ही अपराध है, इधर उधर निरपराध की हत्या। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर कहते हैं एक निरपराध मासूम की हत्या, व्यक्ति की हत्या नहीं है, इंसानियत का कत्ल है। सो इसीलिए वो गलत हुआ, पर वो अनीति चल रही थी और उसी से वो हो सकता था। और उन्होंने खुद नहीं बताया था कि मैं कैसे मर सकता हूं। जब अर्जुन उनसे पास पहुंचा था कि आप जब तक लड़ोगे मैं कैसे जीतूंगा, आप कैसे युद्ध छोड़ सकते हो? कहा मैं तो नहीं छोड़ सकता, मेरे बेटा जब मर गया अगर मुझे उसकी सूचना की तो मैं छोड़ दूंगा। उसके काट निकाल ली गई। जब बोला युधिष्ठिर नरोवा कुंजरोवा, तब तक शंख बजा दिया गया। तो अश्वत्थामा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, समय का मारा हुआ है, परिस्थितियों का मारा हुआ है। जीवित है? मैं तो इन बातों पे ज्यादा सोचता नहीं हूँ, जीवित है, मुझे मिला नहीं तो मैं कैसे कहूँ।